ओम शांति जी। आज हम कल्प वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। हमने बीज बोया, झाड़ ऊपर उगता है, लेकिन कल्प वृक्ष को उल्टा वृक्ष कहा जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि बीज रूप चैतन्य परमपिता परमात्मा ऊपर है और फिर नीचे सारा झाड़ है, इसलिए कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ भी कहते हैं। जब आप कल्प वृक्ष का तस्वीर देखेंगे तब आप देखेंगे, अच्छा पहले बताओ वृक्ष में क्या क्या होते हैं। एक तो रूट्स होते हैं, है ना, उसके ऊपर तना स्टेम होता है, फिर उसके बाद ब्रांचेस होते हैं, फिर उसके बाद पत्ते होते हैं। ऐसा होता है ना पेड़, है ना। तो देखो, जब आप जड़ देखोगे, रूट्स देखोगे, तो वहां पर आपको एक अलग ही नजारा नजर आएगा। वहां पर आप देखोगे कि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच का समय जो संगम युग होता है, जब परम पिता परमात्मा हम में से आसुरी गुण निकाल दिव्य गुण डालते हैं, हमें पहचान देते हैं कि हम कौन और हमारा कौन, वैसा नजारा आपको नजर आएगा। जब आप जड़ें देखेंगे कल्प वृक्ष की, वहां पर आपको आपके पिता प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती बैठे दिखाई देंगे और उनके साथ कुछ ब्राह्मण ब्राह्मणियां कल्प वृक्ष में बैठे हुए हैं। अब इस चित्र से एक रहस्य भी पता पड़ता है कि कलयुग का जब अंत हुआ, उस समय अज्ञान था सारी तरफ। कोई को पता है मैं गलत कर्म कर रहा हूं तो भी वो करे जा रहे, अज्ञान ही हुआ ना, अज्ञान रूपी रात्रि। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं कौन। अगर पता होता मैं आत्मा, तो फिर वो राजा वाली स्थिति में होता, प्रजा नहीं बनता। तो फिर अज्ञान रूपी रात्रि के समय में, माना कलयुग के टाइम के, जब कलयुग का अंत हो रहा होगा, उस समय सृष्टि के बीज रूप कौन? परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर है, वो एक संकल्प के साथ कि मैं एक नई सृष्टि, जो एक पवित्र दुनिया होगी, उसकी रचना करने जा रहा हूँ। उस संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं और उनके तन में आकर उनके कमल मुख द्वारा गीता ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। अब जो गीता ज्ञान समझे और राजयोग करे, उन बच्चों को ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कहा जाता है, क्योंकि वह नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाएंगे। जब आप ये कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे, आप उसके बाद जब रूट्स हो जाए, जड़ हो गई, उसमें आपने देखा कि आपको संगम का नजारा नजर आया। अब स्टेम पर आपको दिखाई देगा सतयुग। सतयुग एक ऐसा युग है जहां पर देवी देवताओं का राज्य होता है, एक ऐसा युग जहां पर विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी होती है। एक अटल अखंड निर्विघ्न सुखकारी राज्य होता है। आपको पता है सतयुग में ना दूध की, घी की नदियां बहती है। इतना पवित्र राज्य होता है कि शेर और गाय भी एक ही घाट में पानी पीती हैं। डबल सिरताज भारत को कहा जाता है, क्योंकि स्वयं देवी देवता उस समय भारत पर राज्य कर रहे होते हैं। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, ऐसा वाइब्रेशन होता है वहां पर। क्रोध, अशांति, दुख, इन सबको नाम भी नहीं होता है। उस समय भारत को गोल्डन चिड़िया, स्वर्ग कहा जाता है। वह एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर है जहां पर जितने भी देवी देवता हैं वह पूज्य है, जीवन मुक्त हैं। देवी देवताओं की जो एक कॉस्ट्यूम है उसकी उम्र 150 वर्ष होती है। जब उनका 150 वर्ष पूरा हो जाता है एक कॉस्ट्यूम के अंदर, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है कि हाँ, अब मुझे ये वाला कॉस्ट्यूम छोड़ उस छोटे से बच्चे वाले कॉस्ट्यूम में जाना है। तो वो खुशी खुशी आत्मा अपना कॉस्ट्यूम बदल लेती है। अब आप जब तने के ऊपर आएंगे, तब आपको दिखेगा त्रेता युग।
त्रेता युग में राजा होते हैं श्री राम और रानी होती है श्री सीता। यह चंद्रवंशी कुल है। यह एक संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। यह भारत में ही हुआ है सारा। सतयुग और त्रेता में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो मनुष्य सृष्टि रूपी तना का एक मूल है, जिसके आधार पर सारी धर्म शाखाएं निकली हैं। जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको द्वापर युग दिखेगा। द्वापर युग में 5 विकारों का आगमन शुरू हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार धीरे धीरे पनपने लगे। देवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू कर दिया था। दुख, अशांति का राज्य शुरू हुआ। अब उससे बचने के लिए मनुष्यों ने पूजा और भक्ति शुरू कर दी। ऋषि लोग ने शास्त्रों की रचना शुरू कर दी। ज्ञान तो वहां पर था ही नहीं, यज्ञ तप आदि करना शुरुआत कर दी। वहां पे ज्ञान की मैं आत्मा और मेरे परमात्मा शिव, ये ज्ञान वहां पर था ही नहीं, विस्मृत हो चुका था। इसलिए दुख और अशांति का राज्य शुरू हो गया। अब जब आप इस तने के सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कलयुग। ये तो एकदम तमो प्रधान स्थिति में भारत पहुंच चुका होता है, जहां पर मन, वचन और कर्म विकारी होता चला जाता है। यहाँ पर देह अभिमान अति को पा चुका होता है। यहाँ पर लोग 5 तत्वों की पूजा शुरू कर देते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। पीपल की वृक्ष की पूजा स्टार्ट हो जाती है। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं और आसुरी लक्षण धारण कर लेते हैं। तो ये है पूरा कल्प वृक्ष कि मैं आत्मा पूज्य से पुजारी बनती हूँ, ऐसे। और फिर संगम होता है, जब मुझे मेरी पहचान मिलती है और मेरा कौन उसकी पहचान मिलती है। ये पूरा कल्प वृक्ष उल्टा है। बीज ऊपर है, बाकी ये सारा जो झाड़ हमने भी देखा ये सब नीचे होता है। पूरा कल्प वृक्ष 5000 साल का होता है। और ये जो 4 युग हैं, 1250 साल का हर एक युग होता है। सतयुग और त्रेता युग सुखधाम होता है। आधा कल्प 2500 वर्ष और बाकी आधा कल्प 2500 वर्ष यानी द्वापर युग और कलयुग दुखधाम होता है। अब अगर नई सृष्टि की स्थापना करने के संकल्प से परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आए तो इस पुरानी सृष्टि का विनाश भी जरूर करना पड़े, है ना। तो विनाश होता है 3 तरह से। एक होता है प्राकृतिक आपदाएं से, कि जहां पर 5 तत्व अपना तांडव दिखाते हैं। मूसलधार बारिश, तेज आंधी चलना, ऐसे। एक होता है कि घर घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, दूसरा। और तीसरा होता है बॉम्ब्स, मिसाइल से, जहां पर एक बॉम्ब डाला और सारा खल्लास। ऐसे हमारा कल्प वृक्ष का आदि, मध्य, अंत देखने को मिलेगा। अभी हम अंत में खड़े हैं और अभी हम अंत और आदि के बीच संगम पर खड़े हैं। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, संगम पर हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सीख रही हैं। यह सारा हमारा कल्प वृक्ष का चैप्टर था। अच्छा, ओम शांति।